न्यूज़ एट 6 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक होटल पर हमला हुआ है। होटल में चीनी शहरी रिहाइश पजीर थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तीनों हमला आवर मारे गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। खबर आपको दे रहे हैं, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होटल पर हमला हुआ है। होटल में चीनी शहरी रिहाइश पजीर थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और तीनों हमला आवरों को मार गिराया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को इस वक्त घेरे में लिया हुआ है। मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक होटल पर हमला हुआ है और इस होटल में चीनी शहरी रिहाइश पजीर थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में तीनों हमला आवर मारे गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होटल पर हमला हुआ है। हर रोज़ मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का शोशा छोड़ा जाता है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए मारज़ वजूद में नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन PTI पर बार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हम जब हुकूमत में आए तो IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ी। हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। इमरान नाजी ने कौम के साथ 190 मिलियन पाउंड्स का फ्रॉड किया। इमरान खान ने अपनी बहन को एमनेस्टी स्कीम के तहत NRO दिया। उन्होंने कहा कि डेली मेल की मुआफी के बाद करप्शन के इल्जामात पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों की यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अपनी बहन आपने उनको NRO दिलवा दिया, अपना डिक्लेयर नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन की वो मुर्तकब हुई। दुबई में और अमेरिका में उनकी प्रॉपर्टियां पकड़ी गई। अफसोसनाक मकाम है, एक ऐसा मकाम है कि हमें पूरी तौर पर अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि किस तरीके से एक ऐसे शख्स ने पाकिस्तान को, हमारी जो मईशत है उसको तबाह किया, हमारे खारजी ताल्लुकात को बर्बाद किया, टांग पर टांग रखकर अपना तहकमाना अंदाज में हुकूमत की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र में जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत के लिए कांटों का जाल बिछा दिया। इमरान खान ने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा कर दिया है। ना तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई डिफ़ॉल्ट का को वरी है। हम ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। चैलेंजेस देखें, आते ही पहले उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। अब एक कुदरती एक आफत आ गई, फ्लड जो है, कैटास्ट्रोफी आ गई, वो इस हुकूमत ने किया। इतने वसाइल की कमी के बावजूद ऑलमोस्ट 90 अरब 70 कैश और 20 अरब NDME के जरिए खर्च कर दिए और आगे कमिटमेंट है कि ये रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन करनी है। तो बात ये जी कि इंशाल्लाह मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेट का रिटोरिक है ये बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट किया है, ना इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी ऐसी चक्कर में है कि डिफ़ॉल्ट करेगा। बहुत बड़ी कीमत अदा की और मुल्क सियासत को, जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके नतीजे में बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। लेकिन कमिटमेंट्स किसने की थी? वो PTI ने की थी, वो इमरान खान ने की थी। इन्होंने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये तबाह करने वाले। और अब आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन का सेनेटर आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन के डाइस का घेराव करके शदीद नारेबाजी की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार बोले कि बोलने ना दिया गया। शोर शराबे पर इजलास जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर सेनेट सेशन में ऐवान सर पर उठा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डाइस का घेराव किया और शदीद नारेबाजी करके एहतजाज किया।
qualified foreign investments. सादिक संजरानी बार बार अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे, हाउस का माहौल खराब ना करें सर प्लीज। लेकिन अपोजिशन अरकान ने एक ना सुनी। Investment Promotion and Protection Bill 2020. चेयरमैन सेनेट ने तसल्ली दिलाई, आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। सवाती साहब का कर देंगे प्रोडक्शन बाद में प्लीज। मरहुमा सेनेटर नजमा हमीद और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लिए फातह ख्वानी हुई। वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेटर नजमा हमीद को खिराज तहसीन पेश किया। Senator Najma Hamid played an active role as a seasoned politician and was also elected as the President of Pakistan Muslim League and Women's Wing. The services rendered by her would long be remembered. पीपल्स पार्टी के सैयद वकार मेहदी ने सेनेटर का हल्फ उठाया। रजा रब्बानी और ताहिर बदिंजो की मुखालफत के बावजूद ऐवान ने बैरूनी सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 मंजूर कर लिया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के बाद नामालूम अफराद की जानिब से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मुराद सईद के ताक़ुब और उनकी जान को लाहक खतरात पर कार्रवाई के मामले पर मुराद सईद ने सदर मुमलिकत को तफसीलात पर मबनी अहम तरीन ख़त भिजवा दिया। ख़त में मशकूक अफराद की जानिब से ताक़ुब, उनको दी जाने वाली धमकियों और उनकी सलामती को लाहक खतरात की तफसीलात दर्ज की गई हैं। ख़त में सदर मुमलिकत से मामले पर नोटिस और ज़रूरी एक्शन लेने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत इलेक्शन वकील ने अदालत को बताया कि साल 2018-19 में इमरान खान ने तोशा खाना से तकरीबन 107 मिलियन रुपए के तहफ़ लिए। इमरान खान ने अपने गोशवारों में 4 बकरियां और 5 लाख रुपए का भी जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की अपील पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान के मुताबिक तोशा खाना की रकम से सड़क बनाई गई। 2018 में कानून आया कि 20% रकम तोशा खाना में जमा करवा कर तोहफा हासिल किया जा सकता है। केस घड़ी के बारे में नहीं, इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए असासाजात के हवाले से है। इमरान खान की जानिब से 3 साल में लिए गए 58 आइटम्स की मालियत 142 मिलियन रुपए है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान ने दुगनी कीमत के तहाइफ तोशा खाना से निकलवाए, जिसका इकरार वो कर चुके हैं। तमाम तहाइफ की 1/3 से कम कीमत इमरान खान ने तोशा खाना में जमा करवाई। इमरान खान तहाइफ की कीमत पब्लिक नहीं करना चाहते थे। इमरान खान की जानिब से असासों की तफसीलात छुपाने का मकसद टैक्स से भी बचना था। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर करते हुए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने शहबाज गिल की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इम्माद यूसुफ की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला फर्द जुर्म के बाद होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने शहबाज गिल की जानिब से इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की। अदालत की जानिब से दूसरी कॉल पर भी शहबाज गिल की जानिब से कोई अदालत में पेश ना हुआ तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में 2 मुल्जिमान नामजद हैं। दोनों हाजिरी से इस्तिस्ना मांगते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की मुखालफत की है। वक्फे समाअत के बाद शहबाज गिल के वकील शहरियार और अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। और एक अवामी खबर, सुई सदरन गैस कंपनी ने सिंध में गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। SSGC एलामिया के मुताबिक सिंध भर में घरेलू सार्फिन को सुबह 6 बजे तक 9, दोपहर 12 तक 2 और शाम 6 तक 9 बजे तक गैस मिलेगी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है, ऐसा नहीं कि दीगर औकात में गैस बिल्कुल नहीं मिलेगी, जबकि हुकूमती पॉलिसी के तहत 8 घंटे गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पार्किंग माफिया ने हवा में उड़ा दिए। एमए जिन्ना रोड समेत फ्री किए गए 6 साइट्स पर पार्किंग फीस की वसूली जारी है। ना डीएमसी ना केएमसी की पर्ची, बस फीस वसूल की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे असगर अजीम वहीं मौजूद है। असगर, बताइएगा किसकी चल रही है इस वक्त कराची में? देखिए, इस वक्त जिसकी चल रही है वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो कोई मखलूक ऐसी है जो नज़रों में नहीं है। जब हम यहाँ पहुँचे एमए जिन्ना रोड पे तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है वो लोगों से फ़ीस वसूल कर रहे थे और किसी से 20 किसी से 30 रुपए। जीटीवी ने इस पर मुदाखलत किया और उनको जब तवज्जो दिलाई तो उनको पैसे वापस कराए हमने शहरियों को, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाता है कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि ये हकीकत है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के अहकामात पार्किंग माफिया ने मानने से इनकार कर दिया है। शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये जो 7 KMC बिल्डिंग है, असल माफिया वहाँ बैठा हुआ है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अपने घर से कार्रवाई नहीं करेंगे ये पार्किंग माफिया सुधरने वाली नहीं है। ये 6 साइट है जिन पे जो है अभी नीलामी नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर के अहकामात है जब तक नीलामी नहीं होती यहाँ पे पार्किंग फ्री की जाए ताकि आवाम को सहूलत दी जाए। लेकिन ना एमए जिन्ना रोड, ना ही क्रिस्टल पैलेस क्लिफ्टन और ना ही सेंट्रल के वो एरिया जो KMC के हदूद में आते हैं, ना ही मोबाइल मार्केट के सामने वाली गली, ये तमाम इलाके KMC की साइडों में हैं। लेकिन यहाँ से मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए जो है वो पार्किंग माफिया वसूल कर रही है। ना डीएमसी की पर्ची है, ना केएमसी की पर्ची है। पता नहीं ये किन की पर्ची है, किसकी जेब में जा रहा है, कौन इसको चला रहा है। ना एडमिनिस्ट्रेटर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार पता नजर नहीं आते ये हैं। किसकी पर्ची है और कौन इसको चला रहा है। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात ही हवा में उड़ा दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम रिपोर्ट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का दबंग ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर में अगले हफ्ते से सफाई मुहिम का आगाज होगा, खुद सड़क पर झाड़ू लगाऊंगा। कामरान टसूरी फिल्म मौला जट के भी शैदाई निकले, कहा कि जहां जरूरत पड़ी वहां मौला जट बनकर भी सामने आऊंगा। मेरा किरदार बड़ा वाज़े है और उसके लिए आप एक फिल्म है जिसका नाम है मौला जट। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं मौला जट का किरदार अदा करते हुए तमाम वसाइल दस्तयाब करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मैं यहाँ आज फिर ड्रग माफिया के लिए भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो होना था कर लिया, अब आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करें और इस शहर से हमारी जान छोड़ दें। और एक बार फिर आपको अपडेट करें, अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में होटल पर हमले में 21 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि 3 दहशतगर्दों की तरफ से होने वाले हमले में अस्पताल में 21 अफराद की लाशें लाई गई हैं। होटल में चीनी शहरी रिहाइश पजीर थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तीनों हमला आवर मारे गए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं और ये खबर है अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल से, जहां पर होटल पर हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में 21 अफराद के मारे जाने की इत्तला मौसूल हो रही है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि 3 दहशतगर्दों की तरफ से होने वाले हमले में अस्पताल में 21 अफराद की लाशें लाई गई हैं। अब आपको खबर देंगे, बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में घात लगाए मुल्जिमान ने पश्तूनख्वा अवामी मिल्ली पार्टी के रहनुमा की कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इलाके किली दरगई गर्देजी में फायरिंग से सरदार अशरफ काकड़ शदीद जख्मी होकर दम तोड़ गए, जबकि उनका ड्राइवर फैजुल्ला भी फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। लोधरा में बुजुर्ग खातून पर 3 मन मकई की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बहिमाना तशद्दुद किया गया। थाना सदर की हदूद में ज़मींदारों ने दौरान तशद्दुद 65 साला खातून पठानी माई के कपड़े फाड़ दिए। अहले इलाका तमाशा देखते और वीडियो बनाते रहे। मुतासरा खातून का कहना है कि मुल्जिम बिलाल इसके साथियों ने मिलकर घर में घुसकर डंडों लाठियों से तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश जारी है। ज़ियाबतीस सेंटर और नोरो डेस्क पाकिस्तान ने मुफाहमत की याददाश्त के तहत टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों के लिए TDC ब्लू लेंसेज क्लिनिक का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लैनलिफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TDC डॉक्टर अज़द हमीद भी मौजूद थे। कंपनी के CEO ताहिर एम अब्बासी ने खिताब करते हुए हाज़रीन को इस मंसूबे के अहदाफ के बारे में आगाह किया, जिसका मकसद टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों और उनके अहल खाना में आगाही के फ़रोग़,
टाइप 1 ज़ियाबतीस से निपटने के लिए HCP की सलाहियत और ज़ियाबतीस की बेहतर देखभाल तक रसाई को बेहतर बनाना है। नोरोडोडेक्स पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर राशिद रफ़ीक भट्ट ने पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के शिद्दत के अलावा बच्चों की सेहत से मुतल्लिक़ वालिदैन के अमूमी और गुमराह कुन तासुरात से मुतल्लिक़ भी बातचीत की। TDT ब्लू लेंस क्लिनिक TDC में अमले की ज़ेर निगरानी काम करेगा। न्यूज़ एट 6 से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।